अभी देख रहे हैं कि आप तीन क्रॉप को एक साथ लगाए हैं। हाँ, एक परवल, हाँ। एक ब्रोकोली और एक टमाटर को। हाँ। आप इन तीनों चीजों को, तीनों पौधा जो अलग अलग समय में होने वाला चीज है, लेकिन आप इसका नर्सरी जो तैयार करते हैं मुख्य रूप से इस खेत में लगाने के लिए, टमाटर का नर्सरी कब तैयार करते हैं, ब्रोकोली का कब करते हैं और परवल का नर्सरी कब तैयार करते हैं आप? मिक्सिंग खेती में यही फायदा है कि हम साइड से दूसरा क्रॉप ले लिए। हाँ। जैसे कि पहले तो हम यहाँ परवल लगा दिए। जी बिल्कुल। परवल जब देखे कि ना मेरा परवल लग गया है तो मेरा ब्रोकली का बीज तैयार था, हम ब्रोकली लगाए। ब्रोकली भी देखिए कितना अच्छा है। जी बिल्कुल। उसी का साइड में हम सोचे कि ना टमाटर लगा देते हैं। टमाटर लगा दिए। ब्रोकली का कटिंग होने के बाद में इसमें पूरा ग्रोथ आएगा टमाटर में। जब तक वो लत्ती फैलेगा मेरा परवल का, तब तक तो हम टमाटर निकाल लेंगे इससे कुछ बेनिफिट। ताकि नमस्कार किसान भाइयों, विश्वास खेती बाड़ी में आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको ये जानकारी दिया जाएगा जैसे कि आप मिक्स क्रॉपिंग आप कैसे कर पाएंगे, और अगर आप मिक्स क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं तो इनका आप नर्सरी कब तैयार कर सकते हैं और कब लगा सकते हैं, और कौन कौन सी फसल आप लगा सकते हैं मिक्स क्रॉपिंग में। चलिए किसान से भी जानकारी प्राप्त करते हैं, और वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें कि आपको पूरी जानकारी मिले। सभी किसान भाइयों, आज हम फिर से आ चुके हैं विश्वास खेती में, और हम आज जानेंगे मैं आनंद विश्वास जी से, जो विश्वास खेती के नाम से काफ़ी प्रचलित हो चुके हैं। आज हम जानेंगे कि ये जो मैं आनंद विश्वास खेती के नाम से प्रचलित हैं, इनसे हम ये जानेंगे कि ये टमाटर, परवल और उसी खेत के बगल में, उसी प्लॉट के बगल में एक परवल का भी पौधा लगा है एक लाइन से। हम ये जानेंगे कि ये जो तीनों खेती एक साथ, आप तीनों क्रॉपिंग एक साथ कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि मार्केट में ब्रोकोली आया भी नहीं है, लेकिन आपका ब्रोकोली पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है मार्केट में जाने के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये तीनों क्रॉपिंग में आप परवल की खेती कैसे कर रहे हैं, ये सभी किसान भाइयों को आप अपने तरफ से बताइए। पहले तो हम खेत का तैयारी किए जी। तैयारी करने के बाद में मेरा जो है कि बीज भी तैयार था। परवल पहले तो उस साइड से हम परवल लगा दिए जी। परवल लगाने के बाद में उसी का जस्ट बगल में एक हाथ छोड़ करके ब्रोकली मेरा पौधा तैयार था, ब्रोकली लगाए। ब्रोकली लगाने के बाद में हम टमाटर लगाए। पर टमाटर में मेन खासियत है कि इसमें जो है कि ब्रांच निकलता है, इस तरह का मेन ब्रांच, इसको हम तोड़ते हुए थोड़ा हाइट में लाए। हाइट में लाने के बाद में यहाँ से 2 ब्रांच फटा जी बिल्कुल। तो उसमें जो है टमाटर का फलन अधिक होता है। देखिए अभी कितना छोटा गाछ है, कोई खास ग्रोथ में भी नहीं है। देखिए टमाटर ही टमाटर है। अच्छा, जैसे ये टमाटर लगा है, ये टमाटर का पौधा अभी सही तरह से ग्रोथ भी नहीं किया, लेकिन इसमें जो टमाटर का फल होता है, टमाटर होता है, वो काफी मात्रा में आ चुका है। आप ये बता सकते हैं कि इस टमाटर अगर पूर्ण रूप से पौधा ग्रोथ कर जाए तो इसमें कितना केजी टमाटर के आसपास आप एक पौधा से ले सकते हैं? लगभग इसमें जो है कि पूरा सीजन में 10 से 12 केजी टमाटर होगा। जैसे हम उधर से ब्रोकली का गाछ कटिंग किए जी बिल्कुल, तो पूरा ताकत जो है कि टमाटर को ही मिलेगा, उधर परवल को मिलेगा। कम से कम 2 हाथ का दूरी हो जाएगा वहाँ से परवल का गाछ से और टमाटर में। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी, आप कुछ ब्रोकोली को पौधा से हटा चुके, मतलब उसको तोड़ के मार्केट में बेच चुके हैं, या किसानों के पास बेच चुके हैं। आप एक बात बताइए कि उसमें फिर से आपका ब्रोकोली आएगा क्या? हाँ, उसमें फिर होगा, छोटा साइज में होगा। जैसे कि पहले अगर यदि हम आधा केजी का ब्रोकली कटिंग किए हैं तो अभी जो है कि वो 200 ग्राम तक का आएगा उसमें। अच्छा, और कुछ समय के पश्चात आप ब्रोकोली का पौधा को पूरी तरह से हटा लेंगे पूरा। उसके बाद आपका उसका जो भी यील्ड है वो आप टमाटर का पौधा में आना है। मिक्सिंग खेती में यही फायदा है कि हम साइड से दूसरा क्रॉप ले लिए। जैसे कि पहले तो हम यहाँ परवल लगा दिए जी। परवल जब देखे कि ना मेरा परवल लग गया है तो मेरा ब्रोकली का बीज तैयार था, हम ब्रोकली लगाए। ब्रोकली भी देखिए कितना अच्छा है जी बिल्कुल। उसी का साइड में हम सोचे कि ना टमाटर लगा देते हैं। टमाटर लगा दिए। ब्रोकली का कटिंग होने के बाद में इसमें पूरा ग्रोथ आएगा टमाटर में। जब तक वो लत्ती फैलेगा मेरा परवल का, तब तक तो हम टमाटर निकाल लेंगे इससे कुछ बेनिफिट। मेरा जीविका चलते रहेगा इससे। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि आप 3 क्रॉप को एक साथ लगाए हैं। एक परवल, एक ब्रोकोली और एक टमाटर को। आप इन तीनों चीजों को, तीनों पौधा जो अलग अलग समय में होने वाला चीज है, लेकिन आप इसका नर्सरी जो तैयार करते हैं मुख्य रूप से इस खेत में लगाने के लिए,
टमाटर का नर्सरी कब तैयार करते हैं, ब्रोकोली का कब करते हैं और परवल का नर्सरी कब तैयार करते हैं आप? किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आपके लिए हम ऐसा ही मेहनत करते रहें और आपके लिए ऐसे जानकारीफुल वीडियो लाते रहें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप मिक्सिंग खेती कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। शुरू अक्टूबर में जो है कि ब्रोकली और टमाटर का बीज हम गिरा दिए थे जी और मेरा जो है कि परवल का पौधा पहले से ही तैयार मेरे पास में रहता ही है हमेशा ही। जी जी तो पहले हम परवल लगाए, उसके बाद में ब्रोकली लगाए, जी एक हफ्ता के बाद में हम टमाटर लगाए। जी टमाटर लगाने के बाद में जो देख रहे हैं टमाटर में फल फूल भी आ गया बहुत अच्छा। उसके बाद में ब्रोकली कटने के बाद में टमाटर में ग्रोथ अधिक आएगा तब। जी जब तक वो परवल का लत्ती वहां से फैल करके यहाँ तक आएगा तब तक जो है कि टमाटर आपके खेत से नहीं गाछ हाइट में आ जाएगा पूरा टमाटर का गाछ। टमाटर का गाछ मतलब परवल और टमाटर दोनों आप एक साथ निकालेंगे? एक साथ निकालेंगे, अभी तो निकल ही रहा है मेरा। आपका परवल का पौधा लंबा समय तक चलने वाला है। वो परवल जो है कि दिसंबर तक फलेगा। दिसंबर तक फलेगा, जो है कि मार्च तक फलेगा। मतलब मार्च में आपका टमाटर पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपका बचेगा परवल। और एक चीज और देख रहे हैं हम आपके खेत में कि आप ये 3 क्रॉप के अलावा भी एक क्रॉप लगाए हैं, बैगन। बैगन लगाया हूँ तो लंबा समय के लिए, वो तो लगभग दिसंबर तक चले जाएगा वो। मतलब आप जब तक आपका परवल चलेगा उस समय तक, क्योंकि इस हिसाब से लगाए हैं सूरज का रोशनी हमेशा जो है कि उत्तर दिशा से इस खेत में आता है। हाँ, तो उसी तरह से हम जो है कि लगाए हैं। उस तो बैगन को लेकर के 4 क्रॉप हो गए। और मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जो ये मचान विधि का प्रयोग किए हैं इसमें परवल का पौधा के लिए, हाँ, और इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा? ये 7 फीट है। 7 फीट है। आप 7 फीट के अंदर में 4 क्रॉप को ले रहे हैं। 4 क्रॉप ले रहे हैं, एक परवल, एक टमाटर, एक ब्रोकोली और एक बैगन को। हाँ। आपका ये चारों क्रॉप देख के मुझे तो ये अंदाजा लग रहा है कि आप ये खेती नहीं कर रहे हैं। एक तरह से ये अपने खेत में वो एटीएम मशीन बैठा के रखे हैं। सही बात है। जब एटीएम डाले और पैसा उधर से निकलना शुरू हो जाए। किसान अगर यदि चाह ले कि नहीं हमको जो है कि 3 महीना परवल मेरा नहीं फलेगा, 3 महीना हम कहाँ से जो है कि घर का मेंटेनेंस करेंगे। तो इस हिसाब से अगर यदि खेती करने के बाद में, जैसे कि अभी पहले तो हम ब्रोकली में पैसा ले लेंगे, ब्रोकली में खत्म होते होते टमाटर मेरा फलना शुरू होगा, टमाटर खत्म होते होते जो है कि बैगन में फल फूल आने लगेगा, बैगन और परवल जो है दोनों साथे फलेगा तो लंबा समय तक फलेगा। जब तक हम बैगन का गाछ कटिंग नहीं करेंगे तब तक वो फलते ही रहेगा बैगन। अच्छा, छोटा सा हम आपसे एक जानकारी लेना चाह रहे हैं। क्या? जैसे कि आप एक छोटा सा पंचायत में रह के इतना अच्छा तकनीक का खेती कर रहे हैं, अगर आपसे जानकारी लेके कोई किसान और भी किसान, बाहर के किसान, और इसी तकनीक का उपयोग करके खेती करना चाहेंगे तो क्या आप अपना छोटा मोटा तकनीक के बारे में वीडियो के माध्यम से किसानों को बता सकते हैं कि ऐसा खेती किस तरह से करना चाहिए? किसान को ही बताने के लिए जो है आपको बुलाया गया। आप भी यहाँ आए देखने के लिए, हम जा रहे हैं फलाना विश्वास के, जी बिल्कुल, देखेंगे खेत में किस तरह के लगाया है वो। मैं भी आपके बारे में जाना तो बहुत उत्सुकता हुआ मन में कि नहीं, ऐसे किसान से जाके मिलना चाहिए और उनसे उनका जो तकनीक होता है खेती करने का, मुझे भी जिज्ञासा है कि मैं भी ऐसे खेती को करूं। मेरे पास भी जितना ज़मीन है उसमें इस तरह का आप और खेती करने के साथ साथ आप ये भी पता चला है कि ये सब जो खेती कर रहे हैं ये फुल्ली ऑर्गेनिक तरीका से आप करते हैं। ऑर्गेनिक तरीका और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो राज्य सरकार है, ऑर्गेनिक है कि नहीं देखिए बैठ कर केचवा जी पैखाना किया हुआ है ना, देखिए आप हाथ में भी उठा के देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक खेती का सबसे बड़ा चाय पत्ती का जैसा दाना है। ऑर्गेनिक खेती का सबसे बड़ा सबूत यही है कि उसमें जो हमारा किसान का सबसे बड़ा मित्र माना जाता है केचुआ खाद। अगर जिस खेत में केचुआ उपलब्ध हो वहां से हम लोग साफ साफ समझ सकते हैं कि उस खेत में ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जा रही है। और आप थोड़ा, अब मैं यही जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने तकनीक के बारे में बताएं, इस खेती का तकनीक के बारे में क्या है, ताकि किसान भाई लोग ज्यादा से ज्यादा जाने। जो भी किसान मेरा वीडियो को देख रहे हैं जी, वो
कोई सा भी सवाल जवाब हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, किसी टाइम में फ़ोन लगा करके वो बात कर सकते जी। हैं। जो उनको समझ में नहीं आएगा वो पूछ सकते हैं। और ये मेरा मोबाइल नंबर अगर कोई किसान आपसे पूछना चाहे आपसे खेती का तकनीक के बारे में, तो किस माध्यम से पूछ सकते हैं वो? मोबाइल नंबर से भी वो जो है कि हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 880 970 870 2। और जो किसान को अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है जी, तो यहाँ मेरे यहाँ सब व्यवस्था है, रहने खाने पीने का सब व्यवस्था मिलेगा। वो आकर के यहाँ समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि किस तरह से हम लगाए हैं। हकीकत है कि कोनो फॉल्स वीडियो तो नहीं है, वो आके देख सकते हैं मेरे यहाँ। तो वीडियो को देखने वाले किसान भाई लोग, अभी आप मयानंद विश्वास जी से ये बात सुने कि कोई किसान अगर इस तकनीक का उपयोग करके खेती करना चाहते हैं, अगर उनके पास ये तकनीक के बारे में पता नहीं है, तो आप अगर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इससे जानकारी लेके संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो आप इनके दिए गए पता पे आ भी सकते हैं। और साथ में यहाँ पे रहने का भी व्यवस्था है, रहने खाने से लेके तकनीक की पूरी जानकारी दी जाएगी आपको विश्वास खेती के माध्यम से, जिसके प्रोप्राइटर हैं मयानंद विश्वास। और अगर किसी किसान को यहाँ आने का इच्छा हो तो आप आ सकते हैं। ग्राम पंचायत का नाम है बनेली, वार्ड नंबर 10, जिला पड़ता है पूर्णिया, थाना पड़ता है कस्बा, प्रखंड भी कस्बा पड़ता है। और किसी भाई को किसान भाइयों को आना हो तो आप बाहर से पूर्णिया जिला को छोड़ के किसी किसान भाइयों को आना हो तो आप पूर्णिया आके गिरजा मोड़ से बथना चौक आएंगे, बथना चौक से बनेली पंचायत आके वहाँ पे किसान विश्वास खेती के नाम से काफ़ी प्रचलित है मयानंद विश्वास जी। आप उनके खेत में आ सकते हैं और तकनीक को जान सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं विश्वास खेती के प्रोप्राइटर मयानंद विश्वास के द्वारा पूरी तरह से मुफ्त दिया जाता है, कोई शुल्क नहीं। बस इनका परवल का जो पौधा होता है, ये उनको काफ़ी प्रचलित बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और प्रचलित हो भी चुके हैं। और विशेष जानकारी के लिए इनका बैक में और वीडियो बना हुआ है, उनको भी देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो फिर से लाते हैं, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान।